अलग अलग जनपदों से आए हुए तमाम छात्र हैं जो कृषि विभाग में रोजगार की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना है, बात कर लेते हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं कुशीनगर गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एमएससी कृषि एंटोमोलॉजी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 1 साल में जितनी भी विज्ञापन जारी हुए उसके भर्तियाँ हो जाएं। यूपी SSSC ने पेट का एग्ज़ाम कराया, हमने पेट क्वालिफाई किया और नियमतः इस साल हमारी वैकेंसी आ जानी चाहिए। पिछले 4 साल से एग्रीकल्चर और कृषि विभाग में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर से नई पेट की नोटिफिकेशन की बात चल रही है। अब ये बताइए, भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पेट्रोल में हम एथेनॉल मिलाएंगे। एथेनॉल कहाँ से आएगा? शुगर केन से। और शुगर केन कौन बोता है? किसान। हम सब किसान के बच्चे हैं। तो हमारी मांग ये है कि हम जो कृषि छात्र अपने 4 साल की कठिन तपस्या इस कृषि को समर्पित कर दिए, अपना तन मन धन, तो हमें हमारा हक मिले, विज्ञापन जारी हो, ताकि हम कृषि तकनीक सहायक और गन्ना पर्यवेक्षक में अपनी ज्वाइन करके इस भारत के लिए अपना कुछ बलिदान करें, कुछ त्याग करें। 4 साल से भर्ती नहीं आई है, तो कितने टोटल अभ्यर्थी होंगे जिनको नौकरी की आवश्यकता है, या जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मतलब अगर फॉर्म आएगा तो वो भरेंगे लगभग? देखिए, हर साल लाखों बच्चे कृषि स्नातक होते हैं और अभ्यर्थियों की रही बात तो लाखों की संख्या में है, 10 लाख से ऊपर हैं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मेरे संज्ञान में जो है वो करीब 1.5 लाख वैकेंसी अभी पेंडिंग में है। टोटल 1.5 लाख वैकेंसी पेंडिंग में है। पेंडिंग मतलब क्या पद खाली पड़े हैं? खाली नहीं, पद जो हैं वो खाली पड़े हैं, कर्मचारी नहीं है। वो एक कर्मचारियों के ऊपर 10-10 लोगों को का वर्कलोड है। पिछली बार हमारी कृषि विभाग के एक उच्च अधिकारी हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका, उन्होंने कहा कि एक जो बड़े पदाधिकारी हैं उन एक आदमी को कम से कम 10 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो जब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो किसानों का भला कैसे होगा? 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए है। जब यही बच्चे तो आगे जा कर के प्रमोट करेंगे किसानों को। किसानों के लिए कोई लेना देना नहीं है, बस बोल दिया। किसकी कमी मानते हैं? विभाग इस बार जो कैलेंडर आया है उसमें से गायब कर दिया है इन्होंने। पिछली बार हमने पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि गलती से ये आ गया है। गलती आयोग से गलती, मतलब ये हास्यास्पद है, हंसी आती है। दुर्भाग्य है ये प्रदेश का कि इतनी बड़ी संस्थान से गलती शब्द निकल जाता है। गलती किस बात की गलती भैया? इतने बड़े लाखों रुपए का वेतन आप लेते हो, आपसे गलती हो जाती है। नहीं, आप अगर आपको गलती ही करनी है तो छोड़ दीजिए पद, हमारे किसी छोटे भाई को दे दीजिए, हमें दे दीजिए पद, हम बहुत अच्छा संभाल लेंगे। लंबे समय से धरना दे रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, कैसे काम चलेगा? पिछली बार भी धरना दिया था 25 अप्रैल को और 25-26 में। उसके बाद इन्होंने बताया था कि 30-35 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उन्होंने नया कैलेंडर जारी किया। नए कैलेंडर में इन्होंने वैकेंसी ही नहीं रखी। पिछले कैलेंडर में थी और इसमें नहीं है। जबकि जब पेट आया था उस समय भी कहा था कि इस पेट के अंतर्गत इतनी वैकेंसियाँ भरेंगे। एग्ज़ाम डेट भी आ गई थी। इसके पहले सबसे बड़ी वैकेंसी जो एएनएम वाली थी उनका इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, फॉर्म भरवा लिया, एग्जाम करवा लिया, रिजल्ट दे दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आ गए हैं। लेकिन एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक का ना तो कोई सिलेबस जारी हुआ है और ना ही अभी उसका कोई विज्ञापन आया है। और जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाता है तो यही आश्वासन दिया जाता है कि आने वाले समय में आपकी वैकेंसी आएगी। कैलेंडर आया है तो उसमें नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ? आयोग क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कोई पता नहीं है। और एग्रीकल्चर के छात्र जो हैं वो सब मायूस है इस समय, क्योंकि अगली पेट की डेट सितंबर दे चुके हैं और जो पिछले पेट के अंतर्गत आनी थी उसमें कोई वो नहीं है कि वो भर्ती पूरी की जाए। दूर दूर तक पता नहीं है।